प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के जीवित वचन के लिए। सच में खुदावंद आपकी तारीफ हो। आप एक नए प्राणी हैं, नई सृष्टि है और एक नए व्यक्ति हैं। यानी कि जो मसीह में आता है, परमेश्वर कहते हैं वो एक नया प्राणी है नई सृष्टि में, और वह एक नया व्यक्ति है। यानी कि वो नए जीवन को प्राप्त करता है, पाप से फिर कर वो नए जीवन में प्रवेश पाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ। मैं हर उस समय मात्र 15 वर्ष का मुझे याद है जब ये कब हुआ कि मेरी अंतरात्मा ने कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने में एक बोझ सा हट गया। क्योंकि हर किसी के जीवन में हम पाप के भागीदार होते हैं, कुछ ना कुछ गलत कार्य करते हैं। तो ऐसे ही सबके जीवन में ये कार्य होता है। तो हम जब परमेश्वर के वचन में आते हैं, प्रभु के नए सृष्टि में आते हैं, तो हमारे जीवन में वो पाप मिट जाता है और हम नई सृष्टि में दाखिल हो जाते हैं, और यही हमारा परिवर्तन शुरू होता है। नए जीवन में हमारी आत्मा की नई सृष्टि होती है, हमारी आत्मा में सब कुछ नया हो जाता है। हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारा शरीर जैसा पहले था वैसे ही रहता है, लेकिन हमारा अंदरूनी व्यक्तित्व वो सब कुछ चेंज हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4:16 वचन, इसलिए हम व्यायाम नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य तत्व नाश में होता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। चाहे हमारा बाहरला हम कैसे हमारे जीवन से चला जाए, लेकिन हमें हयाब नहीं जोड़ना, हमें हयाब नहीं तोड़ना, हमें हयाब को बांधे रखना है। और हमारा जो अंदरूनी तौर पर हमारा अस्तित्व वो चेंज हो जाता है, लेकिन बाहरी अस्तित्व हमारा सही रहता है। इसलिए पतरस भी इस भीतरी मनुष्य तत्व को छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व कहता है, जैसा कि 1 पतरस 4 में कहता है कि ये भीतरी मनुष्य तत्व मनुष्यों की आँखों से नहीं देखा जा सकता, और कोई भी आपके वास्तविक मनुष्य भीतरी मनुष्य को नहीं देख सकता। वे समझते हैं कि वे आपको देख रहे हैं, परंतु वास्तव में आपके ढांचे को देखते, शरीर को देखते, आपके अंदरूनी को नहीं देखते, जो आप बदल चुके हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं तू नए जन्म में हमारी आत्मा भी नई सृष्टि हो जाती है, क्योंकि अब हम नए प्राणी हैं, नई सृष्टि हैं, और हम एक नए व्यक्ति बन चुके हैं तब जब हम परमेश्वर खुदावंद के वचन में आते हैं। सो आशा करती हूँ आज के वचन से आप बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि आप नई सृष्टि में दाखिल हो चुके हैं, प्रभु के राज्य में प्रवेश पा चुके हैं। आप ऐसा कहें, प्रभु जैसे आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी होती है, स्वर्ग में होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे दिलों में पूरी हो, हमारे घर में पूरी हो, हमारे परिवार में पूरी हो, बच्चों में पूरी हो, हमारे जीवन में पूरी हो। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के जीवित वचन के लिए।